जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। सभी लोगों को राम राम, जय श्री राम। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग क्या करते हैं, क्लास 10th मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन है ये वाला। इसको मैं थोड़ा समझ रहा हूँ कि जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में अभी तक आया है कि नहीं आया मुझे नहीं पता। हो सके मैं प्रीवियस ईयर देखूंगा तो मैं बता दूंगा आप लोग को, लेकिन ये आने की संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस टाइम एग्जामिनर का फेवरेट है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन खर्चा, आय, खर्चा और सेविंग जो बचत होता है, इसका क्वेश्चन खूब पूछता है। तो एग्जाम में भी आप लोग से भी पूछा जा सकता है। ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैं सोचा कि इसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बढ़िया तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा भाई। चलो भाई, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। और अब से हम लोग का जो है कि यूट्यूब पर क्लास जो है कि रेगुलर हो गई। ठीक है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं यूपी बोर्ड के और 6 नंबर 4 नंबर वाले क्वेश्चन जो बड़े बड़े हैं वो करा देंगे, उसके बाद सीबीएसई बोर्ड के कराएंगे। ठीक है, चलो भाई ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। पहले तो ये इंग्लिश में लिखा गया है, इसको मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद आप लोग, उसके बाद मैं हिंदी में भी पढ़ाऊँगा, बताऊँगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन का रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3 है। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है कि उनका मंथली जो इनकम है वो बता दीजिए भाई। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको बताते हैं, हिंदी में बताता हूँ। कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों का जो इनकम है, आय है, इनकम मैंने आय मतलब कितना रुपये कमाते हैं महीना। तो दो व्यक्तियों का आय 9/7 है, 9/7 है। और उनका खर्चा जो है, एक्सपेंडिचर मैंने खर्चा जो है 4/3 है। ठीक है, 4:3 है। तो कह रहा है कि यदि वो दोनों लोग जो ए है और मान लो कोई दो व्यक्ति होंगे, दोनों क्या करते हैं, 2-2 हज़ार रुपये बचा लेते हैं। ठीक है, तो उनका जो मंथली इनकम है, मासिक आय है, वो बताइए क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है हम लोग का। तो चलिए हम लोग समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों, अच्छा एक बात बताइए, हम लोग जो भी पैसा कमाते हैं, जैसे मान लीजिए कि मान लो कि मैं 2,000 रुपये महीना कमाता हूँ, जैसे मान लो कि 2,000 रुपये मैं महीना कमाता हूँ, 2,000 रुपये महीना कमाता हूँ और 1,200 रुपये खर्च कर देता हूँ, 1,200 रुपये खर्च करता हूँ, तो कितना रुपये बचाता हूँ? तो आप लोग कहेंगे सर 800 रुपये बचाते होंगे। तो भाई मेरा कितना है, इनकम है, ये क्या है, इनकम, माइनस ये खर्चा जो है एक्सपेंडिचर, और ये क्या हो गया, सेविंग आ गया। यही फार्मूला बन गया हमारा दोस्तों। क्या आ गया फार्मूला, मतलब आय बराबर जितना हम कमाते हैं, आय बराबर आय में से खर्च जो कर देंगे, वो खर्च को घटा देंगे तो ये बचत आ जाएगा। यही हमारा बेसिक फार्मूला हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो आय में से खर्च को घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा। ये फार्मूला हम लोग को समझ में आ गया। तो ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। तो यहाँ से ये वाला मिटाते हैं और ये फार्मूले बस हम लोग याद रख रहे हैं। अब बताइए, जैसे कि मान लीजिए कि कोई कह रहा है कि दो लोग हैं, दो लोग, जैसे दो लोग मान लीजिए कि 2 पर्सन है, तो कोई पर्सन ए होगा और कोई पर्सन बी होगा। ठीक है, ये कह रहा है कि इनकम जो है इसका जो आय है, इसका जो आय है दोस्तों, इसका आय है, ये आय जो है 9 रुपये कमाता है और 7, ये भी 7 रुपये। ए कितना रुपये कमाता है, 9 रुपये, और बी कितना रुपये कमाता है, 7 रुपये। और दोनों खर्चे कितना करते हैं, खर्चा एक्सपेंडिचर, मैं दोनों लैंग्वेज में बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। और ये जो खर्च है, खर्च कितना करते हैं, खर्च 4 करता है और ये कितना करता है, 3 करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और सेविंग जो है, सेविंग यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देना सेविंग। मैं चाहूँगा तो इस क्वेश्चन को क्या कर दूंगा, मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर भी उड़ा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग बोर्ड एग्जाम में है तो एक्स वाई मान के ही करेंगे हम लोग। ये भी 2,000 रुपये कमाता है और ये भी 2,000 रुपये कमाता है। ठीक है, 2,000 रुपये कमाते हैं। अब ये क्वेश्चन को टैकल कैसे करेंगे, ये बात ये है हमारा। तो सर जैसे मान लो कि पर्सन ए और पर्सन बी दो लोग हैं, मान लो इनका जो है 9,000 रुपये ये कमाता होगा और 7,000 रुपये ये कमाता होगा। मान लो, जैसे मैं बोला कि मान लो कि महीने में ए जो है, ए व्यक्ति जो है 9,000 रुपये कमाता है, अभी कितने हज़ार रुपये कमाता है, 7,000। तो हम कहेंगे सर 9,000 7,000 कमाता है तो इसको 3 जीरो से 3 जीरो कटा देंगे, अगर रेशियो लेते हैं तो कितना रेशियो आएगा, 9:7 आ गया। ये रेशियो आ गया, कितना आ गया रेशियो।
रेशियो में कितने से कटा है दोस्तों, तो 1000 से हम कटा दिए हैं, 1000 से मैं इसको कटा दिया हूँ। तो जो 1000 है, ये 1000 है, जो 1000 है इसी को कटा है, इसी को 1000 से इसी में मल्टीपल कर देंगे, इसके रेशियो में मल्टीपल कर देंगे, तो इसका एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, इसमें 1000 से मल्टीपल करेंगे, 1000 से अगर मैं मल्टीपल कर दूं तो 9000 रुपये इसका हो जाएगा मंथली इनकम, और इसमें 1000 से मल्टीपल कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, इसका 7000 में इनकम हो जाएगा, 7000 होगा कि नहीं होगा। फिर इसी को कटाऊंगा तो रेशियो, मतलब जितना रुपए लोग कमाते हैं अगर उनका रुपए जो कमा रहा है उसको अगर रेशियो में काट दिया जाए तो काटने के बाद उनका रेशियो आ जाएगा, छोटा सा रेशियो आ जाएगा, 9:7 आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर, कि सर 9:7 आ जाएगा छोटा सा ये, लेकिन उसी से मल्टीपल कर दिया जाए तो ये वही इनकम आ जाएगा। सर कितना क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगा। ये इनकम आ गया कि नहीं आ गया, बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ रहा है। तो सर ये तो इनकम आ गया, तो इसका मतलब हमको एग्जैक्ट पता नहीं है कि 1000 कम 9000, देखो बस यहाँ पर रेशियो दिया कि 9:7 में ये कमाता है, तो हम मान लेते हैं कि x रुपया कमाता होगा। यहाँ पर 1000 रुपया मतलब मैंने लिखा था, तो मान लेते हैं कि x रुपया कमाता होगा, ठीक है, मान लेते हैं कि x रुपये कमाता होगा, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है ना आपको। तो चलिए मैं इसको मानता हूं कि x रुपये कमाता होगा। अब इसको मैं मिटाता हूं, अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत हलवा है, ध्यान से मैं समझा रहा हूं, आप लोग समझिए बस। ये x रुपये, मान लो कि x रुपये, यहां पर लिखेंगे कि लेट बी द क्या लिखेंगे भाई, लेट बी द इनकम ऑफ 2 पर्सन, लेट बी द इनकम ऑफ 2 पर्सन, जो दोनों पर्सन हैं वो x रुपये कमाते हैं, x रुपये कमाते हैं। तो दोस्तों जो x रुपये कमाते हैं तो 9 रेशियो में है, तो x रुपये जब कमाते हैं, x रुपये कमाते हैं तो x ये 9 कमाता है, ये 7 कमाता है, तो 9x हो जाएगा, 9x रुपये कमा जाएगा। इसमें मल्टीपल करेंगे तो जैसे 1000 का मल्टीपल 9 में करे तो 9000 रुपये हो जाता था, उसी तरह x का मल्टीपल इसमें कर देंगे तो 9x रुपये कमाएगा ये, और ये 7x रुपये कमाएगा कि नहीं कमाएगा, बहुत बढ़िया। तो ए यहाँ पर 9x रुपये कमाता है, और ये कितना रुपये कमाता है दोस्तों, 7x रुपये कमाता है, बहुत सुंदर, ठीक है। तो लेट बी द इनकम ऑफ 2 पर्सन x रुपये। अब यहाँ पर मानेंगे लेट बी द एक्सपेंडिचर, अब खर्चा मान लेंगे कि जो एक्सपेंडिचर है, लेट बी द एक्सपेंडिचर का स्पेलिंग सही है ना जी, हाँ, एक्सपेंडिचर ऑफ 2 पर्सन इज इक्वल टू y रुपये। मान लेंगे कि y रुपये का खर्चा करते हैं, तो y रुपये का जो एक्सपेंडिचर का इनका रेशियो देखेंगे कि एक्सपेंडिचर का सर रेशियो कितना है, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो है दोस्तों 4:3 है। अब y रुपये यहाँ पर खर्चा कर रहे हैं, तो y रुपये के हिसाब से 4 यूनिट का दाम कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलोगे सर 4y रुपये ये खर्चा करेगा और 3y रुपये ये खर्चा करेगा, बहुत शानदार। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 4y रुपये ये खर्चा कर देता है और 3y रुपये ये खर्चा कर देता है दोस्तों, बहुत शानदार। और इतना रुपये सेविंग करते हैं दोनों कितना रुपये सेविंग करते हैं, इतना रुपये। तो फार्मूला क्या है, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो सेविंग। तो हम पर्सन ए के लिए थोड़ा बातचीत कर लिया जाए। पर्सन ए का, जो व्यक्ति ए है, इसके लिए हम बात को समझते हैं। ए वाला जो है कितना इनकम है उसका, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। तो ए का इनकम कितना है, आप लोग कहोगे सर ए का इनकम 9x रुपये है, तो 9x लिख दो माइनस, और इसका खर्चा कितना है, ए का खर्चा कितना है 4y रुपये खर्चा हो गया। कितना रुपये बचत करता है, 2000। पहला इक्वेशन बन गया, बस हो गया। अब पर्सन बी के लिए हम लोग बातचीत करेंगे। पर्सन बी सर कितना रुपये कमाता है, 7x रुपये तो कमाता है भैया, और 3y रुपये तो उड़ा देता है। 3y रुपये क्या कर देता है, उड़ा देता है। अब बचत तो 2000 ये भी करता है सर, बहुत शानदार, बस काम खत्म। अब एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और क्वेश्चन को उड़ाएंगे। अब देखो भाई, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूँ, ठीक है। अब ध्यान से मेरे बात को समझिए, ये सब मैंने समझा दिया आप लोग को बहुत अच्छे से। अब मैं इसको क्या करता हूँ दोस्तों, मिटाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मिटा करके यहाँ पर समझाता हूँ आप लोग को ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को 2 मेथड है, 2 मेथड करें, 3 मेथड होता है, लेकिन हम एक विलोपन विधि जो है जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे।
एलिमिनेशन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, विलोपन विधि द्वारा इसको सॉल्व किया जाएगा। तो भाई देखो यहाँ पर दोनों के इक्वेशन लिखते हैं 9x - 4y बराबर 2000। एक्स वाई का मान निकालना हमारा क्या है, लक्ष्य है। और यहाँ पर है 7x - 3y बराबर 2000 रुपये। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकंड हो जाएगा। बहुत बेहतरीन। अब एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है ये, तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व सर किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर करना पड़ेगा सर। यहाँ पर 4 है 3 है, तो सर इस वाले इक्वेशन में अगर हम क्या कर दें, इस वाले इक्वेशन में अगर दोस्तों हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर मैं देखो y वाला कोफिशिएंट 4 और 3 है, दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 3 से इसमें 4 से, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें और ये वाला पूरे इक्वेशन में मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 3 से कर दूंगा तो 9 3 27x हो जाएगा, और 3 से कर दूंगा 4 3 12y हो जाएगा बराबर 2000 हो जाएगा। किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या करना होता है दोस्तों, बराबर करना होता है। और 4 से करेंगे तो 7 चौके 28x हो जाएगा, -4 3 12y हो जाएगा दोस्तों। अरे सॉरी 2000 तो इसमें भी तो मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल सब में होगा, तो 3 दूना का 6000 रुपये हो जाएगा, 6000। और 4 का मल्टीपल करना था 8000 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं भाई, जोड़ देते हैं घटाने पर। ये पहले इक्वेशन में से दूसरे के तीसरे में से चौथे घटाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू कट गया, ठीक है। एक वैल्यू का समापन हो गया था एक्स का वैल्यू, तो -28x में से 27 से घटाएंगे तो -x आएगा बराबर, -8000 में से 6 से घटाएंगे तो माइनस का 2000 आ जाएगा दोस्तों। ये माइनस से माइनस कट गया था, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 2000। हम लोगों ने माना कितना था, एक्स को क्या माना था, एक्स को माना था कि कितना आय है, मतलब कि कितना इनकम है। इनकम कितना हो गया, एक्स का वैल्यू 2000 आ गया। तो अगर कोई पूछे आप लोग, पहले एक्स का वैल्यू निकालिए, वाई का भी वैल्यू निकाल लो, वाई का वैल्यू पहले निकाल लो, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो y का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो x का मान किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, y का वैल्यू निकल जाएगा। तो मैं x का मान मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देता हूँ, ठीक है। तो x का मान 2000, तो 2000 यहाँ पर 9 है, और x के जगह पर मैं क्या लिख दूंगा 2000। तो 2000 और 9000 भाई देखो कैसे होगा, कहाँ बताना है, देखो ध्यान से, 9 गुणे 2000 - 4y बराबर 2000, ठीक है। इसी इक्वेशन में मैं रख देता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 दूना 18000, उधर चला जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 18000 हो जाएगा। तो -4y बराबर हो जाएगा, ये 18 जो उधर जाएगा, और भाई 2000 माइनस क्या हो जाएगा 18000, तो -4y बराबर हो जाएगा दोस्तों 2000 में से 18000 में से 2000 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 16000। इस चीज से कट गया, 4 से कट गया, तो y बराबर कितना आ जाएगा, चलो 16 4000 आ जाएगा। y बराबर मान कितना आ गया 4000, बहुत शानदार। तो सब मिला जुला तो y का मान आ गया 4000, मैंने रख कर दिखा दिया आप लोग को। अब मैं डायरेक्टली इसको मिटाता हूँ, उसको लिख देता हूँ। y का मान आ गया दोस्तों 4000। x और y का मान हम लोग निकाल चुके हैं, x का मान 2000, y का मान 4000। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको ध्यान से देखिए, फाइंड देयर मंथली इनकम। मतलब जो a है और जो b है दोस्तों, a और b, जो a है और b है, a और b का मंथली इनकम निकालना है। तो भाई ये a है और ये क्या है सर, b है। इसका जो इनकम है ये 9x रुपये है, और इसका जो इनकम है ये 7x रुपये है, 7x रुपये है। तो x अगर कह रहा है कि a और b क्या मंथली इनकम, तो इसका मंथली इनकम 9x रुपये है। यहाँ पे देखो मंथली इनकम क्या है 9x रुपये। यहाँ पे मैं इसको मिटा दूँ ना, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब वीडियो को अगर समझ में आए तो वीडियो को पीछे करके आप लोग अच्छे से कई बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और नहीं समझ में आएगा और भी तो कमेंट बोलिए करिएगा, मैं बता दूँगा फिर से। तो भाई इनकम जो है, ए का इनकम जो है, ए का जो इनकम है दोस्तों, ए का इनकम है 9x, और बी का इनकम है, बी का जो इनकम मतलब आय है, यूपी बोर्ड वाला समझ में आ रहा है ना भाई। हाँ, इतना तुम लोग वो नहीं हो कि इंग्लिश इतना थोड़ा सा नहीं समझ में आता है, अंग्रेजी वाले इतने तुम लोग हो कि हिंदी नहीं समझ में आता है, ठीक है। दोनों को बराबर लेकर चलो, बाइलिंगुअल पढ़ा करो। 9x है तो 9 गुणे x का मान कितना है 2000 के हिसाब से, ये दोस्तों कमा लेगा 18000 रुपये, 18000 रुपये कमा लेगा। और 7x के हिसाब से 2000 से मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी का 14000 रुपये ये कमा लेगा। तो मंथली इनकम हो जाएगा 18000 और 14000 रुपये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 18000 और 14000 रुपये हो जाएगा, बहुत सुंदर। मतलब ए जो है बंदा 18000 रुपये कमाता था और बी जो है 14000 रुपये कमाता था।
अगर अगर इसी क्वेश्चन में पूछ ले, ये तो वैसे यही पूछा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आगे भी पूछ ले कि ए का खर्चा बताइए, ए का एक्सपेंडिचर बताइए, यानी खर्चा, खर्चा कितना करता है ये, तो ए का खर्चा देखिए, ए का खर्चा कितना है 4y है, बहुत बढ़िया। और इसी में पूछ दे कि बी का खर्चा कितना बताइए, बी का खर्चा बताइए एक्सपेंडिचर, तो इसका खर्चा क्या है, बी का खर्चा कितना है 3y है, बहुत शानदार। अब y का मान कितना यहाँ पर है 4000, तो 4 गुणे 4000 कर दीजिए दोस्तों, तो 4000 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16,000 रुपये हो जाएगा, ये कमाता है। और 3 गुणे 4000 लिख दीजिए, y का मान क्या है 4000, तो 3 चौके 12,000 रुपये ये खर्च करता है। अगर आपको प्रूव करना है, बात को समझना है कि कैसे सर 2000 रुपये बचाते हैं, तो समझ लीजिए, देखिए ए जो है खर्चा कर रहा है ए कमा रहा है 18,000, ए 18,000 कमा रहा है, और खर्चा कितना कर रहा है, ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर ए का मैं बात कर रहा हूँ, ए का, और यहाँ पे ए है, इसका खर्चा है, यहाँ पे इनकम है, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, यानी कमाई है, यहाँ पे खर्चा है। 18,000 रुपये बंदा कमाया और खर्चा कर दिया 16,000, तो बचत कितना का होगा, 18,000 में 16,000 खर्चा कर रहा है 2,000 रुपये बस कमाएगा भाई। 18,000 रुपये कमा करके सब उड़ा दिया है, ये 16,000 रुपये उड़ा दिया हवा में, पता ना कितना खर्चा है भाई इसका। 18,000 में 16,000 रुपये खर्चे कर दिया और 2,000 रुपये बस कमा रहा है। देखो वही बात कर रहा था कि 2,000 रुपये कमाते हैं, ठीक है। बी का अगर देखा जाए सर, बी का ये कितना है, बी वाला बंदा देखा जाए सर, ये 14,000 रुपये कमा रहा है, 12,000 रुपये खर्चा कर दे रहा है, वाह क्या बात है। ये महाशय जो है 18,000 कमाते हैं, 16,000 खर्चा करते हैं, या 2,000 रुपये बचाते हैं। ये महाशय ये 20 से भी कम रुपये कमा रहे हैं, अब 12 जो इसमें उड़ा दे रहे हैं, ये भी 2,000 रुपये बचाते हैं। तो बताइए ना कौन अच्छा है, हमको तो हमारे हिसाब से तो यही अच्छा लग रहा है जो बी वाला है कौन कमा रहा है, लेकिन पैसा तो 2,000 रुपये बचा रहा है ना भाई। हाँ ठीक है, लेकिन बात यह है कि ये खर्चा जो है इसका ज़्यादा होता होगा, ये बढ़िया बढ़िया चीज़ खरीदता होगा, इससे ज़्यादा खरीदेगा ना बी से। हाँ तो ये क्वेश्चन है, आई थिंक आप लोग को वीडियो ये बहुत, ये जो क्लास है मेरा समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो इसको शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन को बता दीजिएगा, ये एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा संभावना है और बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया हूँ, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, भारत माता की जय।